वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न स्टे 98 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से पहले से है। तो मत देखो, जैसे कार्य जूल से संबंधित उसी प्रकार क्षेत्रफल किससे संबंधित होगा इन चारों ऑप्शनों में से। देखो, कार्य का मात्रक जूल होता है, जो कार्य है कार्य का मात्रक जूल होता है, उसी प्रकार क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा। तुम्हारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हेक्टेयर। हेक्टेयर क्या है, हमारा क्षेत्रफल का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखो, जैसे WOU यह संबंधित है DFS से, उसी प्रकार MKI इन चारों ऑप्शनों में से किससे संबंधित होंगे। तो देखो, जो W होता है WUS, W 23 पे होता है, U 21 पे होता है और यस 19 पे होता है। देखो, ये W का उल्टा D होता है और U का उल्टा हमारा F होता है, यस का उल्टा H होता है। देखो, तो देखो ये सभी क्या है, जैसे W का उल्टा D है और U का उल्टा F है और S का उल्टा H है। देखो ये चारों क्या है, तीनों क्या अपोजिट में लिखा गया। उसी प्रकार देखो अगला अगर हमारे देखेंगे, ये पहले से थोड़ा सा इरेज कर लें। देखो, तो हमारा यम का उल्टा क्या होता है, यम का उल्टा क्या होता है, यन होता है। उसी प्रकार के का उल्टा क्या होता है, हमारा पी होता है और आई का उल्टा क्या होता है, आर होता है। तो हमारा देखो NPR किस ऑप्शन में है, ऑप्शन हमारा डी सही दिख रहा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, NPR। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखो, इसमें देखो क्या किया गया है, जो P है, देखो PU को ये दोनों अपोजिट लिखा गया है और R को इसे ही छोड़ दिया गया है, और ES जो यस E है इसे भी क्या है, अपोजिट किया गया है। देखो, PURSE, देखो ये दोनों क्या हुए, आपस में चेंज हुए हैं। ये हो गया U फिर P और R को जैसा है R ही लिखा गया है, और देखो R लिखा गया है और यस को E को पहले कर दिया गया है, यस को बाद में कर दिया गया। उसी प्रकार ये भी होगा हमारा। देखो, RAZOR, देखो ये दोनों आपस में बदल, A हो जाएगा फिर उसके बाद R हो जाएगा, ये बदल जाएंगे और Z जैसा है Z रहेगा। देखो इन दोनों में अल्टरनेट चेंज होगा, तो ये पहले R आएगा फिर O आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमारा, ARZRO। देखो इन चारों ऑप्शनों में हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन राइट आंसर हमारा यही सही होगा, ARZOZRO यही सही होगा, क्योंकि ये मिसप्रिंटिंग हुआ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह पर के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखो, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या है, जैसे देखो विजय को 5 लिखा गया, उसी प्रकार शंकर को क्या लिखा जाएगा इन चारों ऑप्शनों में से। देखो हमारा क्या है, विजय में एक अक्षर 2 3 4 5, तो 5 अक्षर है तो हमारा 5 सीधा लिख दिया गया। उसी प्रकार शंकर में देखो S1 H2 A3 N4 K5 A6 R7, देखो हमारा 7 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 7 अक्षर है तो हमारा राइट आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विषम शब्द की पहचान कीजिए। हमें विषम शब्द की पहचान करना। देखो, नाक, यकृत, हृदय, फेफड़ा, देखो इन चारों ऑप्शनों में से विषम संख्या कौन सी है हमें पहचान करना है। देखो, जो ये नाक है हमारा, नाक ये क्या है, बाहरी भाग है, और जो यकृत है, यकृत, हृदय और फेफड़े ये क्या है, शरीर के आंतरिक भाग हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाक।
क्योंकि ये तीनों क्या हैं, ये तीनों क्या हैं, ये अंदरूनी शरीर के अंदरूनी भाग में हिस्से हैं, और जो नाक है सबसे बाहरी। का भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से विषम शब्द की पहचान कीजिए। देखो निम्नलिखित में से विषम शब्द की पहचान करना है। देखो जो हमारा दौड़ना क्रिया, दौड़ना, सोना, जॉगिंग करना, चलना, देखो इसमें से चारों में से कौन सा सबसे विषम संख्या है। देखो जो दौड़ना ये भी क्रिया है, जॉगिंग करना भी एक क्रिया है, और चलना भी एक क्रिया है, लेकिन सोना क्या है, हमारी क्रिया नहीं है। इसलिए चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, सोना। ये क्या है, क्रिया नहीं। और नहीं तो एक चीज़ तो इस तरह अगर क्रिया में देखें तो ये इस तरह निकल रहा है, लेकिन इस एक और देखें, देखो ये दौड़ना ये भी क्या होता है, पैर से होता है, पैर से होता है, और जॉगिंग करना भी पैर से होता है, चलना भी पैर से होता है, लेकिन सोना पैर से नहीं होता है, इसलिए ये सबसे अलग भिन्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा 7वां अक्षर है, वर्ड है। देखो अगर हमारा इससे राइट आ जाता है, राइट आएगा तो आपस में घट जाएंगे, अगर लेफ्ट आ जाएगा तो ये भी आपस में घट जाते हैं, लेकिन अगर राइट और लेफ्ट आएंगे तो ये क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, या लेफ्ट और राइट आ जाए तो ये भी क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। इसलिए हमारा देखो पहले क्या दिया, बाई, मतलब एल दिया है, एल कितना दिया, 18 दिया है, और बाद में बाई दिया है, तो ये भी बाई दोनों है, तो माइनस क्या है, लेफ्ट 7वां हो जाएगा। तो देखो 18 में से 7 जाए तो 11 आएगा, एल लेफ्ट से 11, तो लेफ्ट से ABCD इस तरह गिनेंगे, एक तरफ से ABCD, तो हमारा क्या आएगा, देखो 11 पे कौन सी संख्या है, तो 11 पे हमारा के है, तो जब ऑप्शन जो हमारा के है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सबसे अलग शब्द को चुनिए। देखो टी का उल्टा जी होता है, और के का उल्टा पी होता है, पी का उल्टा के होता है, और वाई का उल्टा बी होता है। ये दोनों सब, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर बी भिन्न है, क्योंकि देखो जे 10 पे होता है, जो जे होता है 10 होता है, और एच क्या होता है 8 पे होता है, ये दोनों आपस में अपोजिट नहीं है ABCD में, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखो रिफ्ट, आर भी है, RIFT, रिफ्ट तो बनाया जा सकता है। रूफ देखो ROOF, ये भी बनाया जा सकता है। फोर्ट, यफ देखो दिया गया है, फोर्ट FORT, ये भी दिया गया है, लेकिन देखो इसमें ऑप्शन नंबर हमारे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, क्योंकि देखो इसमें क्या है, सी दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है, सी कहीं भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो। डी वाला शब्द, इस शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार नहीं है। देखो हमें देखना है कौन सा क्रमानुसार नहीं। देखो पहले से वाबिल होता है, स्वर हमें देखना है वाबिल। देखो पहला होता है AEIOU, हमारे इतने वाबिल होते हैं, ये क्रम में है, उसी प्रकार देखना है। देखो पहले ए है, फिर ई है, फिर आई है, फिर ओ है, फिर यू है। इसमें भी देखो पहले ए है, फिर ई है, फिर आई है, फिर ओ है, फिर यू है। और इसमें देखते हैं, देखो इसमें देखो आई पहले आ गया। देखो इसमें क्या है, आई पहले आ गया सी वाले में। अगर सी वाले में हम देखें, आई हमारा पहले आ गया है, देखो क्योंकि ए आना चाहिए पहले, लेकिन इसमें क्या है, ई पहले आई आ गया है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सबसे भिन्न है। देखो इसमें, लेकिन अगर इसमें देखते हैं, देखो इसमें डी वाले में AEIOU, ये भी क्या है, एक क्रम है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ये सबसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा को बास्केट को इतना लिखा जाता है तथा आर्म को इतना लिखा गया है, तो टर्म को क्या लिखा जाएगा। देखो ये कोडिंग में डिकोडिंग है, जो अक्षर होगा उसी का प्रतीक चिन्ह है।
देखो टी कहाँ पे है, टी देखो लास्ट में है और टी का क्या है 2 है। देखो इसमें क्या है टी का 2 है इसलिए पहले 2 लिख लेंगे। अगला देखते हैं, फिर उसके बाद ई, ई इधर देखो लास्ट से दूसरा है तो ई इधर क्या है 24 2 है नहीं 4 है, सॉरी 4 है इधर पीछे से 2 हुआ था, फिर उसके बाद 4 हो गया। और आर देखो आर किस में है, आर देखो यहाँ दूसरे स्थान पे तो इस बीच में है तो ये भी बीच में, तो ऐट द रेट हो जाएगा, ऐट द रेट हो गया। फिर उसके बाद देखो हमारा यम है, यम देखो किस में है लास्ट से, यहाँ 9 है इसके स्थान पे, तो हमारा 24 ऐट द रेट 9 किस में है, तो हमारा देखो सबसे ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 24 ऐट द रेट 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। देखो ये क्या है अल्टरनेट सीरीज है, देखो इसमें क्या है 2 दूना 4, फिर इसमें क्या गया है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये देखो अल्टरनेट सीरीज। और इसमें देखो क्या हुआ है 6 से कैसे 9 बनाया गया, देखो इसमें क्या है 3 पहले 3 जोड़ा गया है, फिर उसके बाद इसमें क्या है 4 जोड़ा गया, 9 में 4 जोड़ देंगे 13 आ जाएगा, फिर 13 में 5 जोड़ देंगे 18 आ गया, उसके बाद 18 में 6 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए दिख रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया तो आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।